सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपके हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ कार्टून के चित्र बताती हूँ। वो चित्र को देखकर आपको बताना है कि कौन किसका दोस्त है। जैसे सबसे पहले है डोरेमोन। डोरेमोन किसका दोस्त है? यस, डोरेमोन नोबिता का दोस्त है। और जियान किसका दोस्त है? यस, जियान सुनियो का दोस्त है। अब बताओ मुझे, कालिया किसका दोस्त है? यस, कालिया राजू का दोस्त है। और भीम किसका दोस्त है? यस, भीम चुटकी का दोस्त है। विद्यार्थियों, मैं आपको दोस्ती के ऊपर से एक कहानी सुनाती हूँ। तो सभी विद्यार्थियों अपनी हिंदी की बुक निकालो और पेज नंबर निकालो 58। जल्दी से निकालो हिंदी की बुक। पाठ 9 दोस्ती का हाथ। क्या नाम है पाठ का? पाठ 9 दोस्ती का हाथ। आशु का परिवार रामबाग मोहल्ले में रहता था। विद्यार्थियों, आपको चित्र में दिख रहा है ना जो लड़के का चित्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आशु। आशु का परिवार रामबाग मोहल्ले में रहता था। कहाँ रहता था? रामबाग मोहल्ले में रहता था। आशु बोल नहीं पाता था। एक दुर्घटना में उसकी आवाज़ चली गई थी। उस आशु के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें उसकी आवाज़ चली गई थी। मोहल्ले के लड़के उसे चिढ़ाते थे। वे आशु के साथ खेलते भी नहीं थे। उसकी आशु की आवाज़ नहीं है इसलिए उसे उसके मोहल्ले के दोस्त लोग या उसके साथ वाले लड़के लोग उसे चिढ़ाते थे, उसके साथ खेलते भी नहीं थे। एक दिन आशु पार्क में गुमसुम बैठा था। गुमसुम मतलब शांत बैठा था। और कहाँ बैठा था? बगीचे में। उसने देखा कि एक नन्हा बच्चा पार्क में उसकी ओर बढ़ रहा है, जिस ओर एक गड्ढा खुदा था। गड्ढा गहरा था और उसमें बरसात का पानी भरा था। आशु गुमसुम पार्क में यानी बगीचे में बैठा था तो उसने एक बच्चे को देखा जो एक बड़े से गड्ढे की तरफ जा रहा था। और वह गड्ढे में क्या था? वह गड्ढे में बरसात का पानी था। आशु ने वहाँ खेलते लड़कों को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। तो उसने मतलब कि पुकारने की, उनको बुलाने की कोशिश की पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। तब वह बच्चा गड्ढे के बिल्कुल किनारे तक जा पहुंचा था। बच्चा धीरे धीरे गड्ढे के किनारे, एकदम किनारे जा पहुंचा था। आशु ने जोर से चिल्लाना चाहा। वो जोर से चिल्लाना चाहा कि वो बच्चे को बचाओ, वो नहीं तो वो गिर जाएगा करके, पर भी उसकी आवाज़ नहीं निकली। आशु उठकर गड्ढे तक गया, लेकिन तब वह बच्चा गड्ढे में गिर पड़ा। जैसे ही वह आशु बच्चे के पास गया उसे हटाने के लिए, तब तक वह बच्चा कहाँ गिर गया था? वह बच्चा गड्ढे में गिर गया था। बच्चे को गिरता देख अचानक आशु के गले से तेज आवाज़ निकली। बच्चे को गिरता देख मतलब वो बच्चा गिर ही रहा था, उसे देख आशु के मुंह से आवाज़ निकली। क्या आवाज़ निकली? बचाओ बचाओ बचाओ। क्या आवाज़ निकली? बचाओ बचाओ। पार्क में मौजूद लोग भागे भागे आए और उस बच्चे को गड्ढे से निकाला। मतलब पार्क के लोग एकदम दौड़ दौड़ के आए। जब आशु ने आवाज़ निकाला बचाओ बचाओ तो सब देखने लगे और वो देखकर एकदम दौड़े दौड़े आए। इस प्रकार आशु ने उस बच्चे की जान बचा ली। दौड़े दौड़े सब आए और उस बच्चे को वो गड्ढे से निकाला और इसी तरह आशु ने उस बच्चे की जान बचा ली। मोहल्ले के लड़कों ने हैरानी से आशु की ओर देखा।
देखा मतलब हैरानी से, एकदम हैरानी से, मतलब उनको ऐसा देख रहे, ऐसे आंखें निकाल कर, मतलब ऐसे देख रहे हैं कि इसने कैसे बचा लिया करके, ऐसा उसे सभी लड़के लोग उसे ऐसे देख रहे थे। ईश्वर की कृपा से उसकी आवाज़ लौट आई, मतलब वो आशु एक अच्छा ही काम कर रहा था कि वो बच्चा उसमें डूब भी जाता था, अगर वो कोई देखता नहीं तो बच्चा डूब के मर भी सकता था। तो आशु ने वो बच्चे की जान बचाई, इसीलिए ईश्वर की कृपा से उसकी आवाज़ लौट आई। बड़ों ने आशु को शाबाशी दी, उसे मतलब यह काम किया, उसने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई, तो सभी बड़े लोग ने उसे शाबाशी दिए। मोहल्ले के लड़के आशु के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदा थे, मतलब उसे चिढ़ाते थे मोहल्ले के लड़के, उसके साथ खेलते नहीं थे, उससे बात नहीं करते थे। अब पूरे मोहल्ले के लोग शर्मिंदा, यानी कि उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने आशु से माफ़ी मांगी और उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आप चित्र में देख रहे होंगे कैसे वो मोहल्ले के लड़के ने आशु की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आशु ने उन सभी को गले लगा लिया और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि नहीं, तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे से खेलते भी नहीं थे, मुझे चिढ़ाते थे, मैं काहे के लिए तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट करूं। पर भी आशु ने उनकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। तो विद्यार्थियों, आप सभी को कहानी समझी? कहानी में यही बताया गया है कि हमें सभी की मदद करना चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके विद्यार्थियों, अब आपका गृह कार्य यह है कि आप यह पाठ को अच्छे से रीड करो। बस आपको रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स में नहीं दिए गए हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं हल करना है, सिर्फ आपको ये पाठ को रीड करना है। ओके, थैंक यू।